हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टार मिशन क्लास में। आज हम एक बेसिक टॉपिक जो सीटेट में बार बार क्वेश्चन आता है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसी क्वेश्चन जो बार बार आपका क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक और इससे आपका 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएगा जो कि आपका सीटेट में पूछता है। सबसे बड़ा बात है बर्ड यानी पक्षी। पक्षी का पहला पॉइंट है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। कहने का मतलब जब पक्षी जो है जो अपना घोंसला बनाता है या घर बनाता है वो कौन चीज के लिए बनाता है? अंडे देने के लिए बनाता है। और वह अंडा से जब बच्चा निकल जाता है तो वो पक्षी अपना अलग अलग जमीन पर, पेड़ पर, हर जगह वो चले जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? तो वो घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए। अंडा से जब बच्चा निकलता है तो वह वहां से क्या करता है? चले जाते हैं, ठीक। और वो जमीन पर, पेड़ पर इस तरह से मतलब हो जाता है। अगला है अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। मतलब ज्यादातर जो पक्षियां हैं उनके आंख जो है क्या होता है, जैसे हम लोग का आंख है 90 डिग्री मतलब सीधा सीधा हम देख सकते हैं, लेकिन पक्षी का जो आंखें हैं वो दोनों तरफ होता है। मतलब कि एक समय में वो 2 अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकता है, ठीक। मतलब अधिकतर पक्षी के दोनों आंखें मतलब दोनों सिर के दोनों तरफ होते हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। क्या होता है? जब अलग अलग चीज पर जब देखता है तो उसका देखने का क्या होता है? दायरा मतलब बढ़ जाता है। मतलब जो उसका देखने का दायरा मतलब बढ़ जाता है जब 2 अलग अलग चीज पर रहते हैं। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित है। जब ये बिल्कुल मतलब सामने देखते हैं तो दोनों आंखें क्या होता है? एक ही चीज पर मतलब एक ही चीज पर यहाँ पर जो इसका दोनों आंखें मतलब एक ही चीज पर इसका दोनों आंखें जो है केंद्रित रह जाते हैं, ठीक। अगला है ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है। मतलब ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें हैं आंख की पुतली घूम नहीं सकती है। अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। क्या करते हैं? ज्यादातर का जब आंख मतलब घूम नहीं सकते, जैसे कि हम लोग का देखिए आंख का 90 डिग्री पर घुमा सकते हैं इस तरह से, लेकिन पक्षी का आंखें जो है घूम नहीं सकते। वो और इधर उधर देखने के लिए क्या करते हैं? अपने गर्दन को झटके से घुमा करके वो देखता है और वो अपने गर्दन के सहायता से दूसरी ओर देख सकता है, ठीक। अगला बात करते हैं पक्षी उसके बाद कहता है, देखिए जैसे ये अपने गर्दन को झटका से घुमा, ये मैना है और ये देखिए ये मैना क्या करता है? अपने गर्दन को झटके से, जैसे कि ना झटके से इसको घुमा करके देखते रहता है मैना। और इसका जो है इस तरह से कोई भी पक्षी क्या करता है? अपना पुतली नहीं घुमा सकता और ये झटके से घुमाते हैं। ये मैना है, मैना क्या करता है? मैना झटके से घुमा सकता है इसका उंगली, ठीक। अगला उल्लू अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू है और उल्लू क्या करता है? अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। यहाँ पर मैना और कंफ्यूजन मैना और उल्लू में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि मैना अपने गर्दन को झटके से घुमाता है और उल्लू का बात करेंगे तो उल्लू क्या करता है? अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। यहाँ पर उल्लू है और उल्लू क्या करता है? ये जो उल्लू अपना गर्दन को 360 डिग्री तक घुमाता है। क्या करता है? 360 डिग्री तक घुमा सकता है और ये झटके से जिस तरह से। और उल्लू का आंखें जो है बिल्कुल सामने की तरह होता है। उल्लू का आंख कैसे होता है? सामने की तरह होता है, ठीक।
और अगला आपका पक्षी आ गया, क्या आ गया, दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया के कहने का मतलब है दर्जी, दर्जिन का मतलब दर्जी, समझ लीजिए। दर्जिन चिड़िया का पॉइंट देखिए। दर्जिन चिड़िया अपने चोंच से पत्तों को सी लेती हैं और उनमें एक छोटा सा घोंसला बना लेती है और उनमें अंडे देती हैं। दर्जिन चिड़िया क्या करता है, पत्ते को सी करके वो क्या करता है, घोंसला बनाता है और वो घोंसला बना कर क्या करता है, उसमें अंडे देता है। देखिए यहाँ पर ये दर्जिन चिड़िया क्या करता है, पत्ते को सी रहा है और यहाँ पर ये क्या करता है, ये पत्ते को सी करके चोंच से और यहाँ पर घोंसला बना करके उसमें अंडा देता है। ठीक, तो इस तरह से अगला पॉइंट अगर जाए, अगला पक्षी के बारे में जाएंगे। अगला पक्षी यहाँ पर क्या आ गया, चील, बाघ या गीद। क्या आ गया, चील, बाघ या गीद। देखिए चील, बाघ और गीद तीनों एक ही मतलब अथी में आते हैं, तीनों एक ही जनजाति में आते हैं। चील, बाघ और गीद हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। मान लीजिए हम अगर 100 सेंटीमीटर तक दूर देख सकते हैं तो वहां पर चील 400 सेंटीमीटर दूर देख सकते हैं। मतलब हमसे मनुष्य वो 4 गुना ज्यादा मतलब देख सकते। इसलिए अगर वो चील को देखिएगा, आसमान में उड़ते रहते हैं और वहां से मतलब वो छोटा चीज को शिकार करके अपना आंख से देख कर छोटा चीज को शिकार करते हैं। तो चील, बाघ और गिद्ध क्या करता है, मनुष्य 4 गुना देख सकता है। ठीक, और चील की पूंछे खांचे वाली होती है और चील के पूंछे क्या होता है, खांचे वाली होते हैं। चील का पूंछ क्या होता है, खांचे वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन का बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, मतलब ये आ गया आपका जंगल में ऊंचे पेड़ पर रहता है, इसका नाम क्या है, तो इसका बात करेंगे तो ये लंगूर। ठीक, ये जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को मदद करता है। देखिए ये क्या है, एक ये जंगल में रहता है लंगूर है। लंगूर क्या करता है, जब कोई भी मतलब मुसीबत आता है तो वो क्या करता है, एक खास तरह का आवाज निकालते हैं और उससे जो भी उसका जंगल का जाति है उस सभी साथियों को सूचित कर देता है, एक आवाज देता है और सभी साथियों क्या करता है, एक मतलब सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर लंगूर क्या करता है, लंगूर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को मदद करता है। क्या करता है, अपने साथियों को संदेश देता है या मदद करता है, उसे चौकन्ना कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन का बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन अगर आ गया तो अगला आपका आ गया, ये क्या है, ये आपका है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको कहते हैं स्लॉथ। ये क्वेश्चन आपका बार पूछता है। देखिए ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आसमान मतलब आराम से सोते हैं। क्या कहता है, स्लॉथ है। ये क्या करता है, ये जो है स्लॉथ, ये बहुत शौकीन जानवर होता है। मतलब ये जो है ना, इस जानवर की अगर बात करेंगे तो ये जो है, ये क्या है, एक बहुत मतलब इसके बारे में बात करेंगे तो ये एक आलस जानवर होते हैं। ठीक, इसको बात करेंगे तो ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ पर से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। मतलब किसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, आराम से सोते हैं। और 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ यह 8 पेड़ पर ही घूमते हैं। इसका उम्र कितना साल होता है, तो यहाँ पर अगर पूछ दे कि स्लॉथ का उम्र 40 वर्ष होता है और ये 40 वर्ष में दोस्तों ये सिर्फ 8 पेड़ पर घूम करके अपना मतलब 8 पेड़ पर ही अपना जीवन को बिता देते हैं। ठीक, और ये 8 पेड़ पर, और इसका और बात करते हैं जिस मतलब और 40 वर्ष या सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए नीचे उतरता है। और ये जो है मतलब ये ऐसे जानवर होता है स्लॉथ जो सप्ताह में सोच करने के लिए एक बार ही मतलब पेड़ से नीचे उतरता है। अगला बात अगर करेंगे क्वेश्चन, और जिस पेड़ पर ये रहता है उसी का पत्ता खाते हैं। मतलब ये अपना जीवन में पूरा जीवन काल में 8 पेड़ पर ये अपना जीवन बिताते हैं। इसका उम्र होता है 40 वर्ष और जिस पेड़ पर रहता है उसी का पत्ता खाते हैं और उसी पर अपना जीवन को बिताते हैं। ये एक बहुत मतलब ये जानवर होता है, बहुत शौकीन जानवर होते हैं मतलब। और यहाँ पर अगर बात करेंगे अगला है
यह 3 महीने। अगला क्या है, हाथी। हाथी से क्वेश्चन भी बहुत पूछता है दोस्तों। हाथी से क्वेश्चन अगर पूछता है तो हाथी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हाथी से क्वेश्चन आता है कि देखिए हाथी से क्या सब क्वेश्चन बनता है। हाथी से बात करेंगे तो हाथी देखिए 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का वजन का होता है। 3 महीने का हाथी कितना ग्राम का होता है, 200 किलोग्राम का वजन का होता है। एक बच्चा हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। अगला पॉइंट है, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खाते हैं। मतलब एक मतलब बड़ा हाथी जो है वो कितना पत्ते या झाड़ियां खाता है, तो दोस्तों ये 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं जी। तो यहाँ पर अगला अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कहता हाथी बहुत कम समय आराम, मतलब हाथी जो है बहुत कम आराम करता है। यह दिन में 1 से 2 घंटे से 4 घंटे सोता है। मतलब ये हाथी जो है पूरा दिन में 1 या 2 या 4 घंटे तक सिर्फ आराम करता है। और हाथी मतलब हाथी का और अगला पॉइंट अगर बात करेंगे तो इस झुंड में 10 या एक झुंड में कितना रहता है, मतलब एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी क्या रहता है, बाकी का बच्चे होते हैं। झुंड का सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करता है। देखिए मतलब एक झुंड में कितना हाथी रहता है, 10 से 12 हाथी रहते हैं। मतलब हाथी और हथनी और बच्चे रहते हैं। एक झुंड में हथनी रहते हैं और उस झुंड का जो मतलब नेतृत्व क्या करता है, एक हथनी करते हैं। झुंड का नेता क्या होता है, झुंड का नेता बुजुर्ग ही, हथनी ही पूरे झुंड का नेता होता है। बुजुर्ग मतलब घर जो हाथी होता है, हथनी ही उस पूरा टीम का जो है मतलब मेंबर का मालिक होता है। अगला अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। हाथी का अगर बात करेंगे अगला पॉइंट, तो पानी और कीचड़ में हाथी को खेलना बहुत पसंद होता है। अगला बात करेंगे पसंद है। इसमें उनकी शरीर का ठंडक मिलती है। और हाथी जो थाल और कीचड़ में पानी में खेलता है तो उससे क्या होता है, उसका शरीर का ठंडक मिलता है और उसको बहुत मन भाता है उस खेलने में। अगला बात करेंगे दोस्त, अगला पॉइंट का बात करेंगे तो हाथी के को कान पंखे के जैसा होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान से हवा का मतलब कान हिलाकर हवा करता है। मतलब अगर बात करेंगे दोस्तों तो हाथी जो है, हाथी को अगर गर्मी लगता है तो गर्मी लगने के बाद क्या करता है, वो अपने कान से हिलाकर वो मतलब पंखे की तरह वो इशारा करता है और वो हाथ का पंख से हिला करके उस मतलब हवा करने का काम करता है। अगला पॉइंट करेंगे, 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। कितना होता है, 3 महीने का हाथी का बात करेंगे दोस्तों तो 200 किलोग्राम का होता है। 3 महीने का हाथी कितना होता है, 200 किलोग्राम का ही होता है। ठीक, अगला पॉइंट अगर बात करेंगे दोस्तों, बाघ। अगला क्वेश्चन आता है बाघ से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्या करता है, पहला पॉइंट बनता है तो बाघ अंधेरे में क्या करता है, हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट का बात करेंगे, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भी माप लेता है। मतलब वहां पर भाप लेता है, हवा में जो कंपन होता है या हवा में कंपन और शिकार का कंपन, मतलब शिकार से जो वहां पर पत्ता झाड़ियां हिलते हैं उसका कंपन और हवा में जो हिला उसको भी भाप लेता है। मतलब इतना उसके पास मैग्नेटी का सेंसिटिविटी रहता है। ठीक, अगला बात करेंगे अगला अगर बात कर लेते हैं, जिनमें उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। क्या कहता है, इसमें सही स्थिति का पता चल जाता है और उनमें वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। मतलब कहता है और इसमें वो अंधेरों में भी रास्ता ढूंढ लेता है। क्या कहता है, बाघ अंधेरा में भी रास्ता को ढूंढ लेता है और रास्ता क्या है उसके बारे में जानवर शिकार के बारे में पता लगा लेता है। ठीक,
अगर अगला बात पॉइंट का बात करेंगे दोस्तों, तो अगला है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ता है। अगर बाघ का अगला बात करेंगे तो बाघ क्या करता है, बाघ अपने इलाके में कौन चीज का छोड़ता है, बाघ अपने इलाके में मूत्र के माध्यम से अपनी गंध छोड़ता है। और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है, मतलब क्या करता है, मूत्र के माध्यम जब दूसरा कोई बाघ उसमें आता है तो ये समझ जाता है कि नहीं यहाँ पर इसका कोई दूसरा बाघ का इलाका है, मतलब दूसरा पहचान लेता है। उसके बाद कहता है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज को भी बदलते रहता है। क्या होता है दोस्त, बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज को भी चेंज करते रहता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए बाघ से हो, हाथी से हो या श्लोक से हो या हर एक मतलब जानवर से मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछता है। और सीटेट का मतलब कुछ न कुछ ऐसे 3-4 टॉपिक रहेगा, तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक, खाली एक बार देखते रहिए, माइंड में मैपिंग करते रहिए, आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। अगला बात करेंगे दोस्तों, तो अगला बात करेंगे बाघ का गुहारना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगर बाघ जो गुहारता है दोस्तों, और कितना किलोमीटर तक हम सुन सकते हैं, तो 3 किलोमीटर तक हम बाघ को जो गुहारता है मतलब उसको सुन सकते हैं। क्या कर, कितना किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक हम सुन सकते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करते रहेंगे। बाघ के दोनों कान क्या करता है, बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। मतलब बाघ जो है बाहरी आवाज को इकट्ठा करने में अपनी कानों को अलग अलग दिशा में भी घुमा भी जाते हैं। ठीक, बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार झाड़ियों हिलने में हुई आवाज के अंतर को तुरंत भाप लेता है। क्या कहता है, तुरंत भाप लेता है। अगला बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुत्ता के बारे में। कुत्ता क्या चीज है, कुत्ता से क्या चीज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन है कि आप खाली माइंड में देखते रहिए, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में। कुत्ता, देखिए कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। कुत्ता का भी एक मोहल्ला होता है, गली होता है। हम लोग अगर कहते हैं कि मतलब आमतौर पर एक भाषा है, ऐसे भाषा कहते हैं, अपना गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो वही होता है कि कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। ठीक ना, क्या कहते हैं, कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था उसके बारे में जान लेता है। क्या करता है, कुत्ता का भी गली बटा रहता है और वह मतलब उसके मलमूत्र के मतलब अथी करके मलमूत्र से भी वो समझ लेता है कि इस इलाके में कोई दूसरा कुत्ता भी आए थे। ठीक, अगर बात करेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगला है सांप, स्नेक, सांप है। देखिए हमारे देश में केवल 4 तरह का ही जहरीले सांप होते हैं। कितना तरह का होता है दोस्त, हमारे क्षेत्र में मतलब देश में 4 प्रकार का सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। और जहरीले में सांप में कौन कौन सांप का नाम आता है, तो हम सबसे पहला बात करेंगे जो नाम है नाग, करेत, दुबैया और अफैया। क्या हो जाएगा, और अफैया। ये 4 प्रकार का जहरीले सांप होते हैं, जिसको हम नाग कहते हैं। नाग गोहमन इसी के नाम से हम जानते हैं। करेत जिसको कहते हैं कारी कारी टाइप का रहता है। और दुबैया और अफैया ये अलग अलग देश में अलग अलग जनजाति में यह पाया जाता है। जब सांप किसी को काटता है तो इसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति की शरीर में जहर डाल देता है। और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है दोस्तों, तो उसमें 2 ऐसे जहरीले दांत होते हैं जो व्यक्ति के शरीर तक वो जहर क्या करता है, उस दांत के माध्यम से वो पहुंचा देता है। ठीक, अगला है, इस जहर से बचने के लिए
व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनता है। अगर और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति का सांप काट लेता है तो उस सांप ही के जहर से एक सीरम नाम का दवा बनता है और उसको उपचार करने के लिए उस व्यक्ति को हम वो सीरम नाम का दवा का उपयोग करते हैं, बनाई जाती है सांप का, उसी का उपयोग करें। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर ही नहीं बल्कि निगल कर खाते। क्या कहता है दोस्तों, वह मतलब सांप के दांत जो क्या होता है नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते बल्कि क्या करते हैं दोस्तों, वह निगल करके खाते। क्या करता है, निगल करके खाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। क्या कहते हैं, जमीन पर जो हुआ कंपन उसको ही सुन पाते हैं। अगला अगर क्वेश्चन का बात करेंगे, मतलब सांप को कहता है ना, जो पहले हम नागिन बना के सांप मतलब माथी करते थे, बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं नाग राजा न जाना, तो ये सब एक मूवी में हम देखते थे, ये सब एक झूठा है। और ये सांप का कभी भी क्या होता है, कान नहीं होता है, वो क्या कहता है वाइब्रेट के कारण, वो कंपन के कारण वह मतलब आते रहता है। ठीक, तो सांप को कभी क्या होता है, कान नहीं होता। ठीक, तो ये सब गाना क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। और यहाँ पर सांप को क्या होता है, कान नहीं होता है, उसे मतलब वाइब्रेट के माध्यम से वह सांप समझता है। ठीक, तो यहाँ पर कहता है सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं, जो कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। कालवेलिया एक जनजाति का नाम है और उसे क्या कहते हैं, कालवेलिया कहते हैं, जो सांप जैसी मुद्राएं होती है। क्या होता है, सांप जैसी मुद्रा। अगला पॉइंट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सांप खेतों में फसल को चूहों से बचाने में मदद करते हैं। अगर दूसरा बात करेंगे तो जो चूहा रहता है वो क्या करता है, फसल को बर्बाद करते हैं, उस सांप क्या करता है, उस चूहों को खा लेता अपना। और सांप का सबसे फेवरेट अगर भोजन की बात करेंगे दोस्तों तो चूहा है। सांप का सबसे फेवरेट भोजन क्या है, चूहा है, और वहां पर किसान को मदद मिलता है। तो अगर सांप को अगर बात करेंगे तो किसान का मित्र सांप को भी कहा जाता है। और हम क्या, और सब से क्या पड़ जाता है, और सांप का मित्र क्या कहता है, जिसको हम कहते हैं केंचुआ को भी किसान का मित्र कहता है। केंचुआ भी जमीन को उपजाऊ बनाता है, वो बुड़बुड़ी छोड़ करके उस जमीन में हवा डालने का काम करता है और उससे फसल अच्छा तरीका से होता है। जी, अगला बात करेंगे दोस्तों, तो सांप खेत मतलब अगला है, सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल बीन के हिलने से उनके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं। और सांप सुनते नहीं और बीन उसको हिलने से वो अपना क्या करता है, अपना गर्दन को हिलाते हैं। ठीक, सिर को हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं, जिसे कहते हैं सांप नाच रहा है और सांप डांस कर रहे हैं। ठीक, अगला अगर बात करेंगे दोस्तों, अगला बात करेंगे तो अगला है आपका टॉपिक क्या है, मच्छर। क्या है, मच्छर से अगर टॉपिक आता है तो मच्छर से क्या सब क्वेश्चन आता है, मच्छर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर को गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे मच्छर के बारे में तो मच्छर क्या करता है, मच्छर हमारे शरीर की जो गंध है, खास करके पैर में जो तलवे हैं उनसे ज्यादा मच्छर प्रभावित होता है। और उस शरीर में तलवे के माध्यम से मच्छर हमको अंधार में भी ढूंढ कर निकाल लेता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसको हमको क्या करना है, उसका वहां पर जाना और उसको खून पीना है। तो क्या होता है, तलवे के गंध से मच्छर क्या करता है, ढूंढ लेता है। ठीक, अगला अगर क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, तो मच्छर पानी में अंडे देते हैं। क्या कहता है, मच्छर किस में अंडे देता है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। अगला मच्छर पानी में अंडे देते हैं। अगला अगर बात करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर मच्छर है, हर स्लाइड का फोटो भी है, उसके साथ आप देखते रहिए। अगला बात अगर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कहते हैं मच्छर में पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा होता है। क्या होता है, आजकल देखिएगा ज्यादातर आदमी को डेंगू हो जाता है। अगर डेंगू हो जाता है तो उसको मतलब बहुत परेशान करता है, जाकर के उसको कई प्रकार का चेक जांच करवाना पड़ता है, बुखार आता है जाते हैं। और इस डेंगू अगर हो जाता है तो आदमी को शरीर को खोखला कर देता है, वो मतलब कमजोर हो जाएगा पूर्ण रूप से।
तो यहाँ पर ये बात करेंगे, डेंगू मलेरिया चिकुनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। क्या कहते हैं? मच्छरों के द्वारा ये फैलती है। मक्खी से डायरिया, देखिए अगर बात करेंगे मक्खी से कौन कौन बीमारी होता है, जो हम लोग मतलब खाना जब खाते हैं उस पर जो मक्खी बैठता है उससे भी बीमारी होता है। इसलिए कहते हैं खाना को हमेशा क्या करना चाहिए दोस्तों, ढक करके रखना चाहिए। ढक करके रखिएगा तो वहां पर अगर माछी है या कोई भी मक्खी है उससे आपको क्या करता है, वो अपना अगर कहीं पर जाते हैं, देखिए अगर वो मच्छी आपके मतलब खाना भी बैठेगा और वो कहीं दूषित जल पे जाकर बैठेगा, कहीं दूषित गंध पे जाकर बैठेगा, तो वो क्या होगा, वो अपने पैर में वो क्या होगा, कीटाणु को लेकर आएगा और आप खाना खाइएगा, उस शरीर में क्या होगा, भोजन बैठेगा, उससे आप क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा और अब आप बीमार पड़ जाएगा। तो मक्खी से कौन सा बीमारी होता है दोस्तों? तो मक्खी से डायरिया टाइप का होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, आदि बीमारियां फैलती है। मक्खी अपने पैरों में बीमारी के जीवाणु लाती है। क्या कहते हैं? वो जीवाणु लाती है अपने पैर में, जीवाणु लाती है, और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे दूषित कर देता है और उसे खाने को खाकर हम बीमार हो जाते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस खाना खाकर क्या कहते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो मक्खी से भी क्या आता है, टाइफाइड, हैजा, डायरिया, ये सब क्या था, मक्खी से फैलने वाले ये बीमार हैं। अगला बात करेंगे दोस्तों, अगला बात आपका आ गया चींटिया। चींटिया की बात करेंगे, चींटिया या एंट्स, ठीक, इसको हम कहते हैं चींटिया मिलजुल कर रहती हैं और एक चींटिया मिलजुल कर रहती हैं और चींटिया का काम मतलब बता रहता है। क्या होता है दोस्तों? चींटिया होता है एक दूसरे से मिलकर रहती है और चींटिया क्या होता है, काम बता रहता है। चींटिया क्या करता है? चींटिया काम बता रहता है। रानी चींटी अंडे देते हैं। क्या करता है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ देगा, रानी चींटी अंडे देते हैं। सिपाही चींटी क्या करता है? बिल का ध्यान रखता है। सिपाही चींटी क्या करता है? बिल का ध्यान रखती है। अगर काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। काम करने वाली चींटी क्या करता है? भोजन ढूंढकर क्या करते हैं? बिल तक लाती है। अगला बात अगर करेंगे दोस्तों तो चींटिया, उसके बाद कहते हैं चींटिया चलते समय जमीन पर एक कुछ गंध छोड़ती हैं। चींटी जब चलते हैं तो एक कुछ खास प्रकार गंध छोड़ते हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो उससे पीछे चींटी आते हैं उससे क्या होता है, एक रास्ता मिल जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चींटी है और चींटी देखिए यहाँ पर एक लाइन से चल रहा है। क्या करता है? एक लाइन से चल रहा है, एक गंध प्रकार के छोड़ता है और ये एक लाइन से चल रहा है, ठीक। अगर अगला बात करेंगे दोस्तों तो पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध को कारण दूसरे चींटी को पहचान लेता है। पहरेदार चींटी क्या करता है? एक विशेष गंध के कारण दूसरे चींटी को पहचान लेता है। चींटिया खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करते हैं। क्या करते हैं? चींटिया क्या करते हैं दोस्तों? खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक। अगला बात करें सामाजिक कीट। इसी प्रकार एक सामाजिक कीट होता है चींटिया की तरह। दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटिया ये क्या होते हैं? एक समूह में रहने वाले जानवर हैं। ये मतलब ये समूह में रहने वाले चींटिया मधुमक्खी हैं, ठीक होते हैं, समूह में रहते हैं। ये क्या कहते हैं? समूह में रहते हैं। ये चींटिया क्या रहता है? समूह में रहते हैं। अगला बात करेंगे कीड़े से रेशम कैसे बनता है। हम लोग सोचते हैं कि रेशम का मतलब पहले धागा, उससे कपड़ा हम लोग जो बनाते हैं। तो आप कहिए मतलब सुने होंगे कि कीड़े से रेशम बनते हैं। अभी देखिए ये जो है रेशम का कीड़ा कहते हैं, एक प्रकार का कीड़ा होता है, इसको रखते हैं, उसमें ये क्या कहते हैं? धागा टाइप का छोटा, और इसी से क्या होता है? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा ऐसा है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। ये कहने का मतलब है ये रेशम का कीड़ा यहाँ पर है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को गंध से मतलब अपनी मादा को जो है ना कई किलोमीटर दूर
से पहचान लेता है। इसी तरह पे कहता है हम तेरी मतलब तू धरती पे तू जहां भी रहेगा और तुझे तेरी धड़कन से पहचान दूंगा। तो यहीं पर ये कीड़ा का भी एक प्यार है और वो अपना मादा को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है कि यहाँ पर ये मतलब रेशम का कीड़ा है। अगला बात करेंगे दोस्तों, अगला बात करेंगे केचुआ। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। क्या करता है केचुआ जो है दोस्तों, जमीन में छेद बनाकर मुलायम कर देता है। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। जमीन से क्या होता है दोस्तों, इसको हवा और पानी मिल जाते हैं। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन को उपजाऊ बनती है। इसका मल से क्या होता है, जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसानों का क्या कहता है दोस्त, हम पहले बोलते हैं केचुआ किसान का क्या कहता है, मित्र कहते हैं, मतलब सखा कहते हैं। अगर बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट को, वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को क्या कहता है, केचुआ पालन, और यहाँ पर अनेक प्रकार से हम इसको वर्मी कल्चर भी कर सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक ऐसे आएगा क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं हम जो है बना रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं। अगला पॉइंट अगर बात करेंगे, अगला जो है नर बीवर पक्षी। ठीक, नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उनमें ही वह अंडे देती है। नर बीवर पक्षी का कहानी बनने के साथ दोस्तों, तो नर बीवर पक्षी एक ऐसा चीज है जो वहां पर क्या करता है, जो नर बीवर पक्षी अपने घोंसले नहीं बनाती है, जैसे कि अपना घोंसला नहीं बनाती है, और मादा बीवर पक्षी है क्या कहता है, इसका घोंसला बनाती है और फिर उसमें जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसी से वह क्या कहता है, सोमवार बनाना चाहता है, और सोमवार आता है क्या कहता है, उससे शादी कर लेता है। तो मतलब यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, नर बीवर पक्षी ऐसे होता है जो क्या जिसका मतलब घोंसला अच्छा रहता है उससे ये, और इसका कहता है लटकता हुआ घोंसला बनाता है, बहुत सुंदर इसका घोंसला होता है, मतलब लगेगा कि इस पे कोई इंजीनियर काम किया हुआ है, बहुत अच्छा रहता है घोंसला। ये नारियल तो ऊंचे डाली पर छते में जैसे लटका रहता है, देखिए यहाँ पर ये जो है बहुत अच्छा से घोंसला बनाता है, इस तरह से इसका घोंसला होता है। फिर बात करेंगे दोस्तों, इसका अगर बात करेंगे तो कौवे की बात करेंगे। कौवा मतलब कौवा क्या आता है, जेंटलमैन हम किसी लिए कहते हैं दोस्तों, ये सबका दुख समझता है। ये कौवा जो है दुख सुख में बात रहता है। ये कौवा की बात करेंगे, कौवे के घोंसले में लोहे के तार लकड़ी और टहनी जैसे चीजों से भी होती है। मतलब अगर बात करते हैं दोस्तों तो लोहे का आदि मतलब कौवे का बोल सकते हैं कौन कौन चीज से बना रहता है, क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले लोहे का तार, लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं इसका घोंसला में। ठीक, कौवे का पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा क्या करता है, सबसे ऊंची डाल पर कौवा अपना घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते हैं और वह कौवे के घोंसले में अंडे देते हैं। क्या करता है कौवा जो है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते हैं और वह कौवे के घोंसले में ही क्या करता है, अंडे देते हैं। ठीक, अंडे देते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों अगला पॉइंट कौवा से बात करेंगे तो कौवे अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी मतलब सेता है। देखिए कौवा इतना जेंटलमैन होता है, मतलब कोयल कहता है तू जाओ घूमने के लिए, हम आपका अंडा को हम ख्याल रखेंगे। अंडा मतलब वो अपना बच्चा के साथ साथ उसका भी अंडा को वो मतलब सेता है। ठीक, अगला आप डालते हैं कलचीरी क्या आता है, कलचीरी। देखिए कलचीरी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है। देखिए पत्थर है और पत्थरों के बीच में क्या करता है, अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी होती है। क्या होता है दोस्तों, इसके घोंसले में जो है
मतलब इसके घोंसले की अगर बात करेंगे तो इसमें नाजुक टहनियाँ, जाल, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है, ठीक। और ये क्या कहता है, पत्थर के जो नुक अभी रहता है उसके बीच में ये अपना घोंसला बनाते हैं। या छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, क्या कहता है, छोटे छोटे कीड़ों को मतलब खाती है, ठीक। और अगला बात करेंगे, इसका चोंच अंदर से लाल होती है। इसका चोंच क्या होता है, अंदर से लाल होता है। और इसी घोंसला को हम कहते हैं मतलब कलचीरी कहते हैं। मतलब इसका कहते इसको मतलब पक्षी क्या कहते हैं, कलचीरी कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन को एक बार देखिए, 1 से 2 बार देखिए, और आपको इससे बेसी नहीं मतलब बार बार पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरह से मैथ हो, CDP हो, EVS हो या आपका हिंदी हो, सभी का वीडियो एक बारी बारी से लेकर आएंगे। और दिसंबर तक आप जुड़े रहिए। निश्चित है कि आपका सफलता इस बार आपका शोर मचाएगा। आप हार गए हैं, सीटेट से तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो एक बार टेस्ट सीरीज 45 दिन वाला में जुड़िए। और इसके बाद आप नहीं हैं तो 8 बजे ऑफलाइन वीडियो या ऑनलाइन वीडियो आप रेगुलर रूप से ज्वाइन करिए। एक साथ और एक विकास, बस यही सपना है कि मतलब अगर आप इस छठ और दीपावली के शुभ अवसर पर ही हमसे जुड़ते हैं छठ के बाद, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका जो हम आपके साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन के मूड में जो लाइव होगा, या आपका ऑफलाइन वीडियो मिलेगा, या आपका टेस्ट सीरीज होगा, इस सभी चीज को बारीकी से ध्यान रखते हुए हम बेहतरीन रूप से आपका एग्जाम को देखते हुए और पैटर्न को देखते हुए वही क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा जो कि आपका एग्जाम में बार बार पूछा है। ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चन आपको करवा दें। और इस तरह से आप विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि बस एक ही सपना है, आपका रिजल्ट यहाँ से होना निश्चित है। और बेहतरीन रूप से इससे और ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ से पास आउट हुए हैं या गए हैं उस सभी को एक अच्छा गाइड मिला, एक अच्छा माहौल मिला है। आप पढ़ने से ही आपको रिजल्ट संभवतः नहीं है कि पढ़ते और रिजल्ट हो जाएगा। उसके साथ टेस्ट सीरीज, टाइमिंग, ये सभी चीज को मैनेजमेंटिंग रखना पड़ेगा। और इसके लिए आप छठ के बाद एक्स्ट्रा एडमिशन क्लास का पूरा टीम आपके साथ छठ के शुभ अवसर पर नवंबर से जुड़ रहे हैं पर 10 बजे से। और इस टाइम में आप लोग आइए और ऑनलाइन आपके साथ लाइव टेलीकास्ट और ऑफलाइन हर एक प्रकार का क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट इस दिसंबर में आप एक नया, इस 2025 में आप एक रिजल्ट लेकर के 2026 में नया साथ, नया जुनून और नया चीज के साथ अपना करियर का शुरुआत करें। इतना ही कहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्त।